जय हिंद। जय छत्तीसगढ़ मातारी। आज हम इस वीडियो में महाभारतकालीन सभी स्थलों को देखेंगे और वहाँ कौन कौन सी घटना हुआ है और वो स्थल किस लिए महाभारतकालीन स्थल कहलाता है, ये जानने की कोशिश करेंगे और उन स्थलों को याद भी करेंगे। तो चलिए, महाभारतकालीन स्थल छत्तीसगढ़ में ये 5 नाम है। पहले तो ये नाम याद करेंगे। जो ये साइड में लिखा हुआ है ये महाभारत काल में जिस नाम से जाना जाता था, जैसे रतनपुर को मणिपुर के नाम से, आरंग को भांडेर के नाम से, खल्लारी को खल्लवाटिका के नाम से, ये वो है। तो इसका हम लोग प्राचीन नाम भी जान लेंगे। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में प्राचीन नाम को भी पूछ लेता है, तो हम पहले प्राचीन नाम को याद करेंगे। महाभारतकालीन स्थल 5 है। पहला रतनपुर है, दूसरा आरंग है, तीसरा खल्लारी, चौथा सिरपुर, पांचवा गुंजी। ठीक है, हम इसमें याद करेंगे कि इन स्थलों का प्राचीन नाम या महाभारतकालीन नाम क्या है और किस वजह से इसे महाभारतकालीन स्थल कहा जाता है। रतनपुर, रतनपुर से आप याद रखिए, रत्न किससे बना होता है? पत्थर से, और उसे मणि भी कहा जाता है। तो रतनपुर से आप याद रखना मणिपुर या रत्नावलीपुर, मणिपुर या रत्नावलीपुर। और रत्न जो है पत्थर से बना रहता है और उसे मणि भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो रतनपुर से इसका महाभारतकालीन नाम क्या हो जाएगा? मणिपुर या रत्नावलीपुर। ये जो रत्नावलीपुर है या मणिपुर है, ये राजा मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी था। ताम्रध्वज मोरध्वज का पुत्र था और ये इन दोनों की राजधानी रतनपुर या मणिपुर हुआ है। मोरध्वज और ताम्रध्वज दोनों महाभारत के पात्र हुए हैं, महाभारतकालीन पात्र हुए हैं। बोला जाता है कि मोरध्वज बहुत बड़ा दानवीर और कृष्ण भक्त था। इनकी दानवीरता और इनका भक्ति का ऐसा भी एक कहानी सुनने को मिलता है छत्तीसगढ़ में कि अर्जुन और कृष्ण और यमराज, अर्जुन साधु के भेष लेकर और यमराज शेर के भेष लेकर इनके घर पहुंचता है। कृष्ण और अर्जुन और यमराज, तो ये लोग बोलते हैं कि शेर भूखा है और मोरध्वज को बोलते हैं कि आपका बेटा को भोजन के रूप में दीजिए। तो मोरध्वज सोचते नहीं हैं और अपने बेटा को आरा जो होता है उसमें काट कर शेर के सामने परोस देता है या रख देता है। ऐसा छत्तीसगढ़ में सुनने को मिलता है। दूसरा है आरंग। रंग कोई आके कैसे रंगेगा? अगर उसके पास रंग का भंडार हो तो आ रंग से भांडेर। कोई आके कैसे रंगेगा? जब उसके पास रंग का भंडार हो। तो आरंग से आपको याद आना चाहिए भांडेर, भंडार। जिसके पास रंग का भंडार होगा वही आके रंगेगा। आरंग को आपको आराम से पढ़ना है, आ रंग। आके वही रंगेगा जिसके पास रंग का भंडार होगा, तो भांडेर। आरंग को महाभारत काल में भांडेर कहा जाता था। बोला जाता है कि मोरध्वज ने अपनी राजधानी मणिपुर से भंडारपुर अर्थात रतनपुर से आरंग किया था। तीसरा है खल्लारी। ख से खल्लारी और ख से खल्लवाटिका। खल्लारी को महाभारत काल में खल्लवाटिका भी
कहते थे, खल वाटिका कहते थे, और इसका परिवर्तित नाम है खल्लारी। महाभारत काल में ये खल वाटिका कहलाता था। खल्लारी में भीम खोज और भीम के पद चिन्ह और लक्षागृह प्राप्त हुआ है। भीम के पैर वहाँ आज भी देखने को मिलता है, खल्लारी जाएंगे अगर आप तो। और ये लक्षागृह का भी एक जर्जर हुआ साक्ष्य मिल जाएगा। लक्षागृह एक भवन जैसे होता है जो उस टाइम लाख से बनाया गया था। जब पांचों पांडव और माता कुंती वहाँ निवास के लिए आए थे तो ये बनाया गया था दुर्योधन द्वारा। चौथा है सिरपुर। सिरपुर को चित्रांगदपुर कहते हैं। सिरपुर को चित्रांगदपुर कहते हैं। सिर का चित्र बनाते हैं, सिर का चित्र, तो चित्रांगदपुर। सिर का चित्र बनाते हैं तो चित्रांगदपुर। इस स्थल को भब्रवाहन की राजधानी के लिए जाना जाता है। बोला जाता है कि चेदी देश के राजा भब्रवाहन, और ये जो भब्रवाहन है वो अर्जुन, जो महाभारत कालीन पात्र है, उनका ये पुत्र था जो भब्रवाहन है, और इनका राजधानी सिरपुर था, जिसे उस समय चित्रांगदपुर कहा जाता था। अगला है गुंजी। कैसे गूंजेगा कब? जब दम दम की आवाज़ आएगा, तो दमौदरहा। गूंजेगा कब? जब दम दम की आवाज़ आएगा। तो पांचवा है गुंजी। गुंजी को महाभारत काल में दमौदरहा कहते थे। तो गूंजेगा कब? गुंजी से आपको याद आना चाहिए, गूंजेगा कब? जब दम दम की आवाज़ आएगा, तो दमौदरहा। यहाँ ऋषभदेव जो जैन तीर्थंकर है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और ये प्रथम जैन तीर्थंकर है। इनका उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। जैन पुराणों के अनुसार ये भगवान विष्णु के 24वें अवतार है। ऋषभदेव कौन से अवतार हैं? 24वें अवतार है। जांजगीर चांपा में एक ये गुंजी जो है जांजगीर चांपा में ही है, और जांजगीर चांपा में एक और मानना है कि यहाँ जो भीमा तालाब है, उसे भीमसेन के ही नाम को परिवर्तित होकर भीमा रखा गया है, ऐसा मानना है। तो ये भीमा तालाब को भी महाभारत कालीन माना जाता है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। एक खल्लारी में एक और स्थल है लखेसरी गुड़ी। ये क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लखेसरी गुड़ी ये एक पेडगरी जो होता है, जो चलने का स्थान होता है, ये उस टाइप का है। जब लक्षागृह को आग लगा दिया गया था तो पांचों पांडव माता कुंती के साथ यहीं से निकले थे। तो यहाँ आज भी जले हुए लकड़ियों के निशान प्राप्त होते हैं। ये भी खल्लारी भीम खोज में है। चलिए एक बार और याद करते हैं महाभारत कालीन स्थल कौन कौन सा है। अभी साथ में याद करते जाएंगे।